ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्वेश्चन ये उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी जी के लिए जो 2024 का जो चुनाव होगा उसमें अदानी का मुद्दा कितना बड़ा होगा। देखिए, विपक्ष को तो इस पर बोलने का मौका मिलेगा और जो गलत चीज़ अगर रियली हुई है तो गलत परिणाम जनता भी देती है। देखिए, इतना छोटा ब्लेम नहीं लग रहा है, ये जो ब्लेम लग रहा है काफ़ी बड़ा है। जो स्कैम है ये कॉरपोरेट जगत का सबसे बड़ा स्कैम है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है। किसी पर भी आप आरोप लगा सकते हैं, कोई भी रिपोर्ट बना सकता है, लेकिन उस रिपोर्ट में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ये सारी चीज़ें ज़रूर इसका असर जो रहेगा 2024 के चुनाव में ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि मैं पहले भी बताया था 2024 में जो स्टार्टिंग का जो फेज़ रहेगा माननीय मोदी जी के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है स्टार्टिंग फेज, लेकिन 2024 जब स्टार्ट होगा विशेष रूप से फरवरी के बाद का जो टाइम रहेगा वो टाइम के बाद एकदम से माननीय मोदी जी और जो वर्तमान सरकार है उनका नेम फेम और सब कुछ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो वर्तमान में ये दशा चल रही है माननीय मोदी जी की या भारत की दशा कह लिया जाए तो मेदिनी ज्योतिष से मैं यहाँ पर भविष्यवाणी करना ज़्यादा उचित रखता हूँ। देखिए, मेदिनी ज्योतिष किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं होता है, मेदिनी ज्योतिष किसी देश के लिए होता है, देश के वर्तमान सरकार के लिए होता है। और यहाँ पे जो वर्तमान सरकार की बात करूँगा तो यहाँ पर एनडीए की ही मैं बात करूँगा। देखिए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन फिर भी मोदी के सुनामी को कोई भी रोक नहीं पाएगा, ये मेरी भविष्यवाणी है। ये जो इफेक्ट आ रहा है, चाहे वो हिंडनबर्ग का जो ये रिपोर्ट आया है, उनका शोध किया हुआ रिपोर्ट आया हुआ है, इसमें किसके कारण अदानी ग्रुप को लगातार देखिए एक के बाद एक इनके जो शेयर वैल्यूज़ हैं या इनका खुद का अपना मान सम्मान है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 50% इनके पास एसेट वैल्यू बची है, लेकिन फिर भी इससे पहले जो मैंने एनालिसिस किया था गौतम अदानी जी की कुंडली में, ये बताया था कि उनकी कुंडली में जो वृषभ लगन की कुंडली है और बर्थ डेट हिल भी 24 जून 1962 5:15 सुबह का और गुजरात में हुआ था। तो इनकी कुंडली में जो केंद्र में बृहस्पति चंद्रमा का वो जो योग बना है वो इनको मान पद प्रतिष्ठा देने के लिए, और दशमांश में दशमांश और नवमांश की चार्ट में बुध जो विराजमान है वो दोनों ही दशम भाव में है। साथ में लगन कुंडली में जो बुध है वो दिशा बली है। तो ये सारे प्रॉपर कंडीशन बनते हैं इनके नेम फेम के लिए। और जैसे ही बुध की महादशा प्रारंभ हुई 1990 से 2007 ये आगे बढ़े, और 2007 से 2014 जब केतु था वो भी आगे बढ़ा। केतु जिस पोजीशन पे बैठा है और जहाँ पर ये शनि केतु का विस्फोटक योग बन रहा है, ये इनके लिए केतु ने हमेशा अच्छा रिजल्ट दिया और राहु को खराब रिजल्ट यहाँ मिलना ही मिलना है। और केतु राहु जो है वो मान पद प्रतिष्ठा में जाकर बैठा है। तो इतना बड़ा स्कैम में अगर कहा जाए तो मान पद प्रतिष्ठा तो आंच पर आएगी, और साथ में लग्नेश जो है वो तृतीय भाव में जाकर बैठा हुआ है, पराक्रम में राहु के साथ युक्त है। तो ये भी तो कंडीशन एकदम कन्फर्म है इनके चार्ट में कि अगर शुक्र में राहु चलेगा या राहु में शुक्र करेगा तो एकदम से परेशान करेगा, और नेम फेम को लेकर ही परेशान करना है, क्योंकि मान पद प्रतिष्ठा में ही जाकर बैठे। और जब भी कभी कोई अकस्मात चीज़ें होती हैं तो उसमें ये परेशानी होती है। तो अभी 2025 के फरवरी तक जो है अडानी समूह पर थोड़ा खतरा बना रहेगा। हालांकि कुछ दिनों बाद आप देखिएगा स्थिति नॉर्मल होते हुए, लेकिन फिर भी जो इसका लॉन्ग टाइम इफेक्ट है 2025 तक इसका इफेक्ट दिखाई देगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं 400 से ऊपर वाली बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये ज़रूर कह रहा हूं कि बहुमत भारतीय जनता पार्टी को 2024 में मिलेगी, और मतलब अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी जो 270 सीटें होती हैं, हालांकि सीटों का कैलकुलेशन मैंने अभी पूरे तरीके से नहीं किया है, लेकिन 270 प्लस सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर जीतेगी। और बाकी इनके जो अलायंस हैं वो सारे मिलकर कितने बनाते हैं और कौन लोग
इस लोकसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे उस पर भी, और किस डेट में चुनाव होगा उस पर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करेगी। लेकिन पूर्ण बहुमत तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर ही ले आएगी, इसमें कहीं पर कोई डाउट नहीं है, चाहे अडानी का केस हो। क्योंकि एक ऐसा नहीं है, यहाँ पर लोगों को लगता होगा कि अडानी अंबानी ये जो बड़े लोग हैं इनका माननीय मोदी जी के साथ अच्छा संबंध है। जितने बड़े वर्तमान सरकार के पास जाते हैं, क्योंकि इनको सरकार से ही काम करना होता है, तो इनका संबंध सरकार के साथ खराब नहीं होता टेक्निकली अगर देखा जाए। लेकिन फिलहाल जो अभी समय चल रहा है, एक कठिन समय अदानी ग्रुप के लिए ज़रूर चल रहा है और फरवरी 2025 तक ये चलेगा। चुनाव के रिजल्ट में ज़रूर विपक्षी दल इसको एक मुद्दा बनाकर लड़ेंगे और आने वाले समय में आप देखिएगा जून के बाद थोड़ा ये मामला ठंडा पड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन 2024 के फरवरी के बाद अकस्मात मोदी लहर फिर से आपको दिखाई देगी। अभी ये केवल स्कैम का दावा किया जा रहा है, स्कैम नहीं है, डिस्क्लेमर मैं ये देता हूँ। ये स्कैम जो बताया जा रहा है ये केवल ये वर्चुअल है, ये अभी प्रूफ नहीं किया गया है। अगर ये प्रूफ हो जाता है उसका क्या असर पड़ेगा, तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये प्रूफ ही नहीं हो पाएगा। नंबर 1, ये किसी प्रकार का स्कैम नहीं है, लेकिन ये प्रूफ जो भी लोग करना चाहते हैं ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि इसका लोकसभा 2024 पर जो चुनाव होंगे वो फरवरी के बाद अपने आप सब कुछ माननीय मोदी जी के फेवर में जाएगा और इस बार भी अकेले भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बना लेगी। ये मैं पहले भी बताया हूँ और लोगों कमेंट ये था सेक्शन में, मैंने देखा कि इतनी उन्होंने लिखा भी है कई लोगों ने कि एकदम डर लग रहा है कि आगे क्या होगा नहीं होगा। और इनके कारण यानी अदानी के कारण क्या लोकसभा चुनाव और ये जो भारत जोड़ो यात्रा किया गया है, क्या विपक्षी एकता बढ़ेगी? तो मैं बताऊं, विपक्षी कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, अकेले भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार बनाएगी, इसमें मुझे कहीं पे भी शक नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय। बाकी आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।